अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी। अवामी मसाइल हैं कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे और अवामी मसाइल को हल कराने वाली हुकूमत अपने मजबूरियाँ बताती थकते नहीं है, जबकि अवामी मसाइल पर आवाज़ उठाने वाली अपोजिशन का कहीं पर नाम निशान नज़र नहीं आता। सूरत हाल ये है कि आम आदमी खुद ही अपने मसाइल का रोना रोता दिखाई देता है और इस आस उम्मीद पर बैठा है कि कब ये निज़ाम दुरुस्त होगा, कब ये हालात बेहतर होंगे और कब उसकी ज़िंदगी में कोई खुशहाली या कोई बेहतरी आएगी। हालत ये है कि इस वक्त मुल्क में IPPs को अरबों रुपए दिए जाने के हवाले से डिस्कशन जारी है, लेकिन उस पर किसी किस्म की ना तो हमें कोई एक्शन दिखाई दे रहा है और ना ही ये कहीं पर हुकूमत की जानिब से ये गुफ्तगू दिखाई दे रही है कि इन मुआहदों को जो उसको दोबारा से रिव्यू किया जाएगा, दोबारा से देखा जाएगा। इस पर भी अभी तक कोई हमें गुफ्तगू दिखाई नहीं दी। लेकिन रोज़ाना के हिसाब से, हफ्तों के हिसाब से बिजली की कीमत में इजाफा देखने को मिल रहा है। आज हम ज़रा आवाम के पास जाएंगे और उनसे जानेंगे कि इन हालात में जो वो जिस सूरत हाल का शिकार हो रहे हैं तो वो क्या सोचते हैं कि ये हालात आखिर कब बदलेंगे और कौन इनके हालात को बदलने में उनका किरदार अदा करेगा। क्या कुछ सियासी जमात या कुछ सियासी रहनुमा उनके लिए आवाज़ उठाएगा या फिर लोग हुकूमत की तरफ नज़रें उम्मीदें लगा कर बैठे हैं। जमात इस्लामी ने भी धरने की कॉल दी हुई है, हम उनके पास भी आज जाएंगे और हम आवाम के पास भी जाएंगे। सबसे ज़रा जानने की कोशिश करेंगे कि तवक्कुआत, ख्वाहिशात, उम्मीदें किससे हैं। हमारे साथ रहिएगा, इस पर तफसीलन हम बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन से हमने आपको बताया कि आज हम बात करेंगे मौजूदा मसाइल जो चल रहे हैं उसके हल के हवाले से। कौन बनेगा आवाम की आवाज़ और क्या लगता है कि लोग किस हद तक चीज़ों पर परेशान हाल है। हम ज़रा बात करेंगे। क्या हाल है भाईजान, कैसे जा रहे हैं काम काज? हुकूमत कैसी जा रही है? हुकूमत का सबके सामने ही हाल है मेरे भाई। वो कह रहे हैं खिदमत हमारा मंशूर है, हुकूमत कहती है यहाँ पे सिर्फ आवाम, गरीब आवाम मर सकती है और कुछ नहीं हो सकता। आप कहते हैं कि आवाम के पास मरने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। नहीं ऑप्शन नहीं, जीने की तमन्ना, खुशहाली की उम्मीद वो ख़त्म कर चुका है। बच्चों का मुस्तकबिल फारिग है। क्या बनेगा? मुल्क इससे अच्छा है तो जंग लग जाए, ख़त्म हो जाए मुल्क, वो बेहतर है। हुक्मरान क्या कर रहे हैं, सियासतदान क्या कह रहे हैं? हुक्मरान क्या कर ही क्या सकते हैं, ये सिर्फ सियासी बयान है, आगे पीछे इधर उधर मीडिया सब कुछ, ये सब फारिग है। सबसे मायूस हैं, कोई उम्मीद की किरण है ही नहीं। कुछ नज़र आए तो बंदा कहे ना कि यार चलो ये अगला साल अच्छा हो जाएगा, उससे अगला साल अच्छा हो जाएगा, खुशहाली आ जाएगी। कितने टाइम से हालात का मुकाबला कर रहे हैं? तकरीबन 10 साल हो गए। हालात रोज़ाना ख़राब हो रहे हैं, आए दिन ख़राब है। अब किसी के पास खाने को नहीं है, किसी के पास इतना है कि वो से नहीं निकाल सकता। ये सूरत हाल है मुल्क की। अब जिसके पास पैसा है वो सुकून में एसी में पड़ा हुआ है, जिसके पास नहीं है, खाने को ही नहीं है, वो क्या करेगा? और जिसके पास नहीं है वो करोड़ों में है, करोड़ों की आबादी है जिनके पास कुछ नहीं है। कुछ नहीं है, ज़्यादा आवाम ऐसी है। ठीक है, वो ये कह रहे हैं कि आप गुफ्तगू सुन रहे हैं, हम तो आगे चलेंगे, मज़ीद लोगों से बात करेंगे। क्या हाल है जी आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। सुनाए काम काज का? काम तो भाई मंदे ही जा रहे हैं। हुकूमत जिंदाबाद। अच्छी जा रही है? हाँ, बेहतर है। बेहतर है पहले वालों से या किस से बेहतर है? पहले वाले ठीक थे, ये वाले तो नुकसान ही कर रहे हैं। क्या क्या नुकसान? सारा ये बिजली का बिल देख लो, महंगी हो गई, महंगी हो गई बिजली, दिन ब दिन बिजली कहते का रेट बढ़ मुआहदे रहा है। हुए थे, मुआहदे, अब उनको पैसे तो अदा करने हैं ना जिनसे मुआहदा किया हुआ है। फायदे तो किए हैं, ये आवाम के पैसे किधर जा रहे हैं? जो आवाम से जो उन्हीं टैक्स, को जिनसे आवाम का मुआहदे जो किए टैक्स, उनको जो दे रहे हैं। आवाम से टैक्स लेते हैं, किधर जा रहे हैं पैसे? उन्हीं को दे रहे हैं ना जिनसे मुआहदे किए थे। गैस का बिल देखो आप, पहले से 150 आता था, अभी 4-4, 5-5 हज़ार बिल आ रहा है। क्यों आ रहा है, किस वजह से आ रहा है? कहते मुल्क का निज़ाम चलाना है, क्या करें, कहाँ से पैसे? निज़ाम कैसे चलाएं? हाँ। मुल्क का निज़ाम गरीबों से चलाएंगे? कुछ तवक्को हालात बेहतर होने हालात की? तो कैसे सही होंगे, हालात कैसे ठीक हो जाएंगे? आपको हालात ऐसे ठीक नहीं होंगे कैसे होंगे? जैसे ये कह रहे हैं। फिर कैसे होंगे, क्या लगता किसके है? साथ इन्होंने मुआशरा किया है? वो जो एक बिजली की कंपनियों के साथ मुआहदा किया हुआ था, कोई नहीं है, कोई सामने नहीं नजर आ रहा। तो लगता है कि आपको कोई हालात बेहतर होते दिखाई नहीं, दे रहे? बेहतर नजर नहीं आ रहा है, परेशानी बढ़ती जा रही बस ज़्यादा। है। ये जो हुकूमत ने इलेक्शन में वादे किए थे आपसे, एक ही नहीं साबित हो रहा, बिजली 300 यूनिट फ्री देंगे पंजाब में, कुछ भी नहीं हो रहा। क्या हाल है भाईजान?
क्या करते हैं आप? रेडी है सब्जी वाली। सब्जी का स्टॉल है। क्या क्या सब्जी आप फरोख्त करते हैं? सब्जी में भिंडी जो रोज़मर्रा की भिंडी कितने में चल रही है किलो? भिंडी अभी तो 280 रुपये रेट है। 280। और उसके अलावा आलू, आलू 100 रुपये, कद्दू, कद्दू 280, टमाटर। टमाटर 140, 100, 1 किलो में आपको कितने रुपए बच जाते हैं? 10-20 बच जाते 10-20। कितने किलो की सब्जी रोजाना सेल कर लेते हैं? तकरीबन 20-25 हज़ार की सेल हो जाती है, और मंडी में चले जाएं तो 20-25 हज़ार का माल आ जाता है, लेकिन हालात डाउन है काफ़ी। डाउन जा रहे हैं, मज़ा नहीं आ रहा काम का, पैसे खर्च हो जाते हैं। पैसे खर्च हो जाते हैं। अभी तकरीबन 33 हज़ार की इन्वेस्ट थी, तो तकरीबन 26-27 हज़ार ये सेल हो रही है। कुछ समझ नहीं आ रही कि अभी छोड़ने का इरादा है, नहीं समझ आ कोई और रहा। ऑप्शन है? खर्चे बहुत हैं, और किराया है, ये है, वो है, बहुत सारे खर्चे। अखराजात पूरे नहीं हो रहे। हुकूमत क्या मदद कर सकती है? हुकूमत क्या करे? मजिस्ट्रेट आते हैं, हाँ, वो देखते हैं भाई, लोकल बंदे भेजते हैं, खुफिया बंदे, जाओ वही जो हम 10-20 ऊपर अपनी वो मेहनत रखते हैं, तो रेट पूछ के भाई ज़्यादा लगाया हुआ है, आते 1500 का, कभी 2000 का, कभी 2500 वो का। अल्लाह चालान करता है कि करते वो भी पूरा हो जाते काम। वो भी पूरा हुकूमत को क्या करना चाहिए? हुकूमत को क्या करना चाहिए, कोई भी जो है ना अपने खिदमत- कहे हुए अल्फाज में पूरा नहीं उतरता। हुकूमत कितनी खिदमत कर रही है या कर चुकी है? लेकिन वो खुश नसीब हैं जिनकी कर रहे हैं, हमारे तक तो नहीं पहुंची अभी ये तक। वो खुशकिस्मत लोग हैं जिनकी तरफ जिनकी तरफ हुकूमत की नजरें हैं, निगाहें हैं। हाँ, जो क्लोज हैं उनकी तो हो रही हैं। जो चमचे खर्चे होते हैं, हाँ, जो आम आवाम है, जो उनको वोट देती है, जो लाइनों में लगती है, जो उनके हक में बयानात देती है, नारे लगाती है, वो परेशान है। हाँ, बहुत सारे परेशान हैं। जब वोट आते हैं उनको जो है ना दे देते हैं पैसे, हाँ भाई हमारे नाम की चर्चा करो, जब इलेक्शन ख़त्म हुए फिर साहब अंदर एसी चला के सो जाते हैं। जब इलेक्शन होता है तो ये फिर सारे वो कहते हैं कि मेंढक की तरह गायब हो जाते हैं, और जब इलेक्शन आता है तो मेंढक की तरह रोडों पे आ जाते हैं। हम ज़रा आगे चलेंगे और मज़ीद लोगों से भी बात करने की कोशिश करते हैं कि मज़ीद लोग क्या कहते हैं आम हालात के बारे में। भाईजान क्या हाल है आपके? ठाक क्या करते हैं आप? बस रश्का चला रक्षा कैसा जा रहा है? रक्षा बस ठीक है, शुक्र है। हुकूमत कैसी जा रही है? हुकूमत वाले तो कोई गाल ही ना पूछो लाला जी, बिल आन ते रश्के ते बंदा बिल बढ़ सकते मुश्किल ये भाई लहून आंदे पैन जे जेड़े हुण आन हुण 20,000 25,000 रुपया रश्के ते 500-700-800 लाभ पैनी दिहाड़ी। गर्मी सवारियां होंदियां हुकूमत तो कितने मुतमईन हो? इन्हें तो मुतमईन को नहीं क्यों? बिजली के बिल मसला की मैं बिजली ते बिल भी भैया चीज़ां भी भाई उन्हें आखा ही भैया हौसला रखा है, परेशान जल्दी न थे ऐसा हालात बेहतर कहा कि लेकिन हौसला रखना है। ओ तो सही गाल है। ओ मरियम नवाज आधी नहीं आधी बस बिल 200 जेड़ा यूनिट हो सी ना 300 200 सुने मैं। हाँ 200 सॉरी बिलावल 300 नारा आई। हाँ 200 यूनिट जेना सड़ थी उनका माफ है बिल। हाँ हुण साढ़े 120-30 यूनिट सड़ देन ते तकरीबन बिल आया पे 25,000-26,000 कहीं दा 30,000 कहीं दा 20,000 ਉਹ ਨਾ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ कोई रैत का खाना को नहीं। ਯੂਨਿਟ ਕੋਲ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਠੋਕ ਕੇ ਖਣੇ ਨੇ ਵਿੱਚ टैक्स ज्यादा होना है ਟੈਕਸ ਜ਼ਿਆਦਾ कि बिल को पता है भाई केड़े टैक्स लगे? ਇਹ ਅਸਾਂ ਇਹਦੇ ਤਵੱਜੋ नहीं ਕੀਤੀ भाईजान। और पता लगना भाई लमसम आया कितना है? हाँ 15,000 12,000 14 भाई ये इकट्ठा करो तो वापस करो ना। बस ठीक है ठीक है सर। ठीक है। ये आपने गुफ्तगू जानी, हम इस पर मज़ीद भी लोगों से बात करेंगे और उससे जानने की कोशिश करेंगे कि वो और क्या कहते हैं। भाईजान क्या हाल है आपके? आप क्या करते हो? मैं रश्का चलाता आप भी रिक्शा चलाते हो? LPG है या पेट्रोल? हूँ। कितना रुपये किलो मिल रही है? 270 270 सस्ती हुई थी। ना सस्ती नहीं होती, अच्छा। फिर महंगी कर दी ने। फल मांगे थे कि वल बिजली का बिल कोई आसरा थी कोना? आसरा नहीं सींदा था भाईजान। अच्छा हाँ हुण मेरा तकरीबन एक घर है, छोटा जिहा एक कमरा है, हाँ ते असां मियां बीबियां एक दो बाल हैं, ठीक है। ते तकरीबन बिल है 15,000। 15,000 हाँ। ये आगे भाई हुकूमत चांदी के ये नहीं चाहती, ये आदे मुक्कन जान छुटे। ये जान छुट्टे। जेड़ा अमीर है वो अमीर, ये अमीर गरीब बराबर करे ना। जे तो दरमियान उस लत ला के से गिनो जी हाँ हैं जी हाँ। साई न कटे। जी हाँ जी हाँ, ये बड़ा तंग है हुण सारा दिन। हुण रश्का ठेके ते हाँ। हुण तकरीबन दे विच हुण मेरी तलाशी कर गिनो मेरे कोल सी 400
हाल है गाड़ी करने वालों को जी आवाम हाँ हैं ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਕਰ ਗਿਨੋ ਮੈਂ ਇਹ ये तो बड़ी ਗੱਲ गल क्या हो सकती है ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਕਰ ਗਿਨ ਸੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਕਰੀਬਨ ਜੇਬ ਨੂੰ 4 ਤੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਦੀ कितने घंटे रिक्शा चलाया ਹੈ आज ਇਹ ਸਵੇਰੇ 8-9 ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਕੱਢੀ ਹੋਈ ਏ तकरीबन 8-9 घंटे हो चुके हैं ਜੀ ਹਾਂ ये हाल चले सो ਹਾਲ ਹੀ ਚਲੇ ਸੋ ਹੁਣ ਦੇਖ ਗਿਨੋ ਜੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ 1000 ਦਾ ਨੋਟ ਨੇ ਪਕੜੇ ਸੋ ਉਹ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਈ वहाँ में सारी रात लगे 12 घंटे लगे ਜੀ ਜੀ ਹਾਂ ਹੁਣ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਆ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤਾਂ ਆਵਾਮ ਰੋਲਿੰਗ ਚ ਆਵੇਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਪੈਸਾ ਟੱਕਰ ਨਾ ਹੋਵੇ हाँ, ਇਹ क्या? ਜਿਵੇਂ ਕਿਉਂ ਵੱਲ ਮੁਲਕ ਅਗਲੇ इन्हें कोई एहसास क्यों नहीं ਜੀ ਹਾਂ हुक्मरानों ਜੀ ਹਾਂ को हुक्मरानों को ख्याल क्यों नहीं कि अवाम के हाल से जी जी कोई इल्म नहीं ना को ठीक वो ये कह रहे हैं कोई ख्याल नहीं है हुकूमत को कि अवाम की हालत क्या है वो कह रहे हैं कि इतने घंटे काम किया अभी 300-400 रुपये मुश्किल से कमाया 1000 रुपये जब तक नहीं कमाऊँगा तब तक घर नहीं जाऊँगा क्योंकि 1000 रुपये में रोटी भी लेनी है खाना भी लेना है और उसके अलावा जो बच्चों की दूध वगैरह है वो भी पूरा करना आप अंदाज़ा लगा लें कि अगर 6 बंदों की फैमिली हो तो 1000 रुपये में क्या करेगा कैसे वो सड़क चलाएगा ये हालत है अभी बिजली का बिल इसमें ऐड नहीं हो रहा अभी गैस का बिल ऐड नहीं हो रहा अभी ट्रैवलिंग के एक्सपेंस ऐड नहीं हो रहे अभी जो उसका अपना भाई का जो 12-14 घंटे काम करने के दौरान जो उसकी खुराक का खर्च है वो पूरा नहीं हो रहा शामिल नहीं हो रहा तो आम आदमी जाए तो जाए कहाँ और मज़ीद बात करेंगे हमारे साथ रहेगा मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन जिस तरह हम बात करें मौजूदा सूरत हाल के हवाले से हम ज़रा मज़ीद लोगों के पास भी चलते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कहते हैं भाईजान क्या हाल है आपके अल्लाह सर मैं क्या दुआ। करते हैं आप सर मेरी ये रेडी है घर में की अच्छा कितने रुपए चल रहा है आज के किलो भजन आजकल चल रहा है 240 रुपए 220 रुपए 220 सुनाए हुकूमत कैसी जा रही है हुकूमत सही आ रही है भाईजान मुतमिन है हुकूमत से या जी जी कोई मुतमईन है भाईजान खुश हैं खुश हैं अच्छी जा रही है अच्छी जा रही है कोई आप समझते हो कि हुकूमत ने मज़ीद क्या करे तो आप मज़ीद खुश हो जाएं भाईजान यही है कि वो अभी आए हैं हुकूमत आई है करेगी आहिस्ता आहिस्ता होता है जो काम भी होता है ठीक है ना पहले पेट्रोल का रेट गिरा था फिर चढ़ गई है जो कुछ भी है वो कर रहे हैं ठीक है ना ये है कि दूसरों से बेहतर है ये अब कहते हैं दूसरों मियां से साहब। बेहतर है मियाँ शबाशी साहब मियाँ शबाज शरीफ दूसरों से बेहतर है कहते हैं मज़ीद काम करना चाहिए पूरे 5 साल पूरे करे हाँ जी मजीद 5 साल पूरे करेंगे और इंशाल्लाह काम करेगा काम करेगा क्या हाल है जी आपके आपके फर्स्ट क्लास कह रहे हैं कि हुकूमत अच्छी जा रही है अच्छी अच्छी आप कितने खुश हैं हुकूमत खुश से है बहुत खुश है भाई ये वार्डन वाले तंग करते हैं ये वार्डन वाले समझा क्या कहते हैं हम रोड़ी दे के आते हैं कोई कंडा उठा लेता है अच्छा हाँ वार्डन वाला उसने बड़े कंडे उठाए हैं मेरे को भी 2-3 दफा हमने जिंदगी में जेल नहीं देखी उसने दिखा दी उस जेल भी हुआ है हाँ, थाने में थाने जेल में ही हुए है हवालात ना में हाँ, वो पर्चा देते हैं हम यहाँ खड़े उठा के गाड़ी में घम उसका कौन जिम्मेदार है आप कहते हैं कि आप मेहनत कर रहे हैं हाँ जी वाले आप अच्छे यहाँ भी क्यों खड़े हो जी लेकिन कुछ ऐसे भी अच्छे भी जो लोग तंग हैं करते अच्छे लोग। हाँ अच्छे लोग भी हैं ये बात नहीं उन्होंने भगाया नहीं साइड पे ठीक करवा है। दिया रेडी। हाँ वो ये शिकवा बयान कर रहे हैं कि उन्हें ये काम करते हैं फ्रूट का तो उन्होंने यहाँ पे स्टॉल लगाया हुआ था यहाँ पे इंतज़ामिया ने इनको उठा के थाने में फेंक दिया हम ज़रा आगे चलेंगे और मज़ीद लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि वो क्या कहते हैं अस्सलाम वालेकुम जी क्या हाल है आपके अल्हम्दुलिल्लाह बात करें हुकूमत के हवाले से कैसी जा रही है हुकूमत ने बड़ा परेशान किया हुआ परेशान किया हुआ ये हर बंदा कहता है परेशान किया हुआ है हुकूमत ने लेकिन हुकूमत कहती है हम खिदमत के लिए आए हैं मैं तो कहता हूँ इनसे नहीं संभलती तो छोड़ दें क्यों इनाम का मसला बनाया हुआ है क्यों लोगों को तंग कर रहे हैं आवाम को परेशानियाँ दे रहे हैं कोई फायदा ही नहीं है वो इनका। कहते हैं मौका दो टाइम दो हम बदल लेंगे हालात कितना टाइम दें पूरे किसी मुल्क की तहवील में चले जाएं फिर टाइम है इतना टाइम मांग रहे हैं कितना टाइम मांग रहे हैं आप ये कहेंगे अभी कुछ नहीं हमारी बचा। आज़ादी स्लिप हो रही है ख़त्म हो रही है महंगाई इतनी सवार हो गई है कुछ पूछने की बात नहीं है बस मगर मेहनत के बावजूद भी कुछ नहीं है कुछ नहीं है परेशानी के सिवा कुछ भी नहीं है कहीं कोई बेहतरी की तवक्को हमें तो नहीं लगता कोई बेहतरी आए ये हालात पहले भी कभी आए या इस बार आए पहले से भी ज़्यादा परेशान कौन है ये पहले भी कोई अच्छे नहीं थे लेकिन अब बहुत खराब हो गए उम्मीदें तो बहुत वाबस्ता की थी इनसे लेकिन सारी उम्मीदों पे पानी फिर गया उम्मीदें वाबस्ता की थी लेकिन उम्मीदों पे पानी फिर गया जरा मज़ीद लोगों से भी जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कहते हैं अस्सलाम वालेकुम जी क्या हाल है आपके मौसम कोई बेहतर होने लगा है या अभी गर्मी शदीद है अभी गर्मी है काम कैसा जा रहा है काम बहुत ठप है ठंडा ठंडा है गर्मी है लेकिन काम ठंडा है काम है ही नहीं LPG कैसे मिल रही है वो मार्केट बहुत बहुत महंगी मिल रही कितने है पे 270 रुपये मिल रही है 270 का रेट पहुंच गया कम किया था इन्होंने कम किया फिर दोबारा फिर आगे के चले गए हैं ये आगे ले गए
जब से पेट्रोल के उन्होंने बढ़ाए हैं तो फिर आगे गैस का भी उन्होंने दुकानदारों ने कितने दिन के लिए चीज़ कम होती है और फिर महंगी मुसलसल होती है? कम 2 दिन के लिए होती है, महंगी फिर चलती रहती है सारा दिन। अब हुकूमत से क्या तवक्कुआत है, कितनी कर लेगी आवाम की खिदमत? कुछ नहीं कह सकते जी, हुकूमत जाने और वो जाने, हमें कोई तब लेकिन आप भी तो हुकूमत के फैसलों का आप पे भी असर तो होता है। असर हो गया है अच्छा खासा, इतनी महंगाई है, 18 हज़ार के बिजली के बिल आ रहे हैं। 18,000 रुपए जी, मैं रिक्शा चलाता हूँ, मेरे घर का 16,000 रुपये बिल आए हुए हैं, और एक मैं दिन कहाँ से भरूँगा? एक दिन लेट के तो 18,000 हो जाएगा जुर्माने के साथ। जुर्माने के साथ कहाँ से भरे बंदा? इन्होंने तो बिल को ठोक दिया है ना पकड़ के, हर महीने तो रेट बढ़े हुए हैं इनके। नहीं, उन्हें मालूम नहीं है कि जिनसे हैं जो वसूल रिक्शा हो रहे हैं। चलाता है वो भी 18,000 का बढ़े, जो गाड़ी पे बैठा है वो भी 18,000 का बढ़े। हाँ, कुछ खुदा खौफी होनी खुदा चाहिए। खौफी होनी चाहिए ना होनी इंसान चाहिए। के लिए। लेकिन आप वो वजीर आजम बने हुए हैं, उनके पास क्या है? उनके पास हर फ्री चीज़ है। मुफ्त है उनकी, वो तो कोटा मिला हुआ है उनको, क्या समझे? वो तो चाहे एसी चलाएं चाहे कुछ भी, हमारे घर में एसी नहीं पंखा है, ही नहीं चलता। कूलर भी नहीं है हमारा, वो भी पंखा रात को चलाते हैं, गर्मी में मरते हैं, क्या करें? अब घर की रोटी करें तो वो बिल नहीं भर सकते, बिल भरे तो घर की रोटी नहीं आए, फिर एक काम ही हो सकता है। साफ ज़ाहिर है जी। इतनी आमदन में इतनी आमदनी में क्या 500-700 में क्या बनता है मुझे बताओ? तो ये जो खिदमत का नारा लगा के आए थे कि हम जीत जाएंगे, तो बात जीत जाएंगे, और अब जीत गए हैं तो फिर आगे फिर देखो आपके सामने ही है महंगाई, हर चीज़ क्या चीज़ सस्ती हुई है? एक दिन होती है, 2 दिन में फिर महंगी हो जाती है। एक दिन होती है, 2 दिन बाद फिर महंगी हो जाती है। तो रिक्शा ड्राइवर मौजूद हैं, ज़रा उनके भी हालात जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कहते हैं। भाईजान कैसे हैं? शुक्र अल्लाह का। और कैसा चल रहा है रिक्शा? रिक्शा बहुत ख़राब चल रहा है, खराब चल रहा है। हालात बिल्कुल। कब से चलाना शुरू किया रिक्शा? 3 साल हो गए। 3 साल। जब रिक्शा लिया आप, आपका अपना रिक्शा जी, जब लिया था तो उस वक्त आमदन बेहतर थी रिक्शे की, शुक्र अल्लाह का, उस टाइम थी, लेकिन अब आके आप बिल्कुल हालात डाउन हो गए, अब तो आमदन हुई है लेकिन खर्चा ज़्यादा हो गया। खर्चे बहुत ज़्यादा है। खर्चा ज़्यादा हो गया। हुकूमत क्या करे कि आप कहते हैं कि इस आमदन में आपको गुजारा हो जाए? हुकूमत कोई अच्छा पैकेज दे, कोई अच्छा रिलीफ दे, जो ना गरीब आदमी सही चल सके, ठीक है, गरीब आदमी खुशहाल रह सके। वो तो बिल से भी नहीं ज़्यादा पैसे कहाँ खर्च होते हैं आपके? ज़्यादा पैसे ये बिजली के बिलों में, गैस के बिल में और घर के राशन में खर्च हो रहे हैं। वही जो आप मेहनत करते हैं उसमें से आधे से ज़्यादा पैसे बिल में चले बिल जाते में हैं। चले जाते हैं, बिल्कुल आप खुद बेशक पंखा इस्तेमाल करें ना, क्योंकि आप तो बाहर होते काम कर रहे होते हैं, बिल्कुल। लेकिन उसके बावजूद मीटर तो चलता है मीटर चल रहा है और उसका बिल ज़्यादा होता है। मीटर चल रहा है। हम 3 घर के बंदे हैं, वालिद है, वालदा है और मैं हूँ। हमारा 12,000 रुपये बिल आ गया। 12,000? जी, ये देख लें, रिक्शा ड्राइवर 12,000 रुपये बिल वो किस तो तरह आपके भरेगा? 12-15 दिन की मेहनत के पैसे हैं। बिल्कुल ऐसे ही बात है। वो भी करें तो नहीं तो इस हालात में गर्मी में कौन सवारी निकलती है? इतनी महंगी गैस है, हाँ, यकीनन। 12-14 घंटे देने के बाद भी फिर जाके मुश्किल से निकलती है। कोई हालात बेहतर होने की तवक्को भी है, देखो उम्मीद भी है? अल्लाह बेहतर करेगा, अल्लाह हुकूमत उतरेगी तो फिर उतरेगी। पानी हुकूमत तो कहती है 5 साल पूरे करने दे हमें। मुश्किल है। ऐसे हालात में तो हुकूमत पूरी नहीं उतरती 5 साल। तो ऐसे हालात में कहते हैं हुकूमत पूरी नहीं हो सकती है, और हुकूमत से ये मायूसी हर जगह हमें आवाम की गुफ्तगू में दिखाई देती है। हम मज़ीद बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह हमने बात की आवाम से और हमने जानने की कोशिश की कि लोग किस हद तक मौजूदा हालात से परेशान हैं। आपने मौक़िफ़ जाना, हुकूमत की बुनियादी ज़िम्मेदारी होती है कि वो आवाम को रिलीफ फराहम करे, आवाम के लिए बेहतर पॉलिसीज़ लेके आए। सियासी जमातों ने इलेक्शन में वादे किए और ये कहा कि हम जब इक़्तिदार में आएंगे तो आवाम को रिलीफ देने की पूरी कोशिश करेंगे। 300 यूनिट 200 यूनिट फ्री का नारा भी लगा। अब जो सियासी जमात इक़्तिदार में हैं, मुल्तान से भी उनके नुमाइंदगान इस वक्त असम्बली में मौजूद हैं, क्या वो आवाम के लिए कोई बात करते दिखाई दे रहे हैं? इस पर बात करने के हमारे साथ मौजूद है हमारे रिपोर्टर हैं सैयद ज़ुहैब बुखारी साहब। उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। ज़ुहैब, इस वक्त हम जिससे भी बात करते हैं वो परेशान दिखाई देता है। बिजली के बिल, महंगा आटा, महंगा खाना, और जो भी चीज़ प्रोडक्ट उठा के देखे उसकी कीमत में ज़्यादा कीमत दिखाई दे रही है। जो हमारे इन इलाकों से मुंतखब हुए हैं, हमारे मेंबरान कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली, क्या वो भी कोई आवाज़ उठाते दिखाई दे रहे हैं असम्बली के फ्लोर पर, या खामोशी छाई हुई है? देखिए बिलाल, इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है, इंतखाबात से पहले का पाकिस्तान है और इंतखाबात के बाद का एक पाकिस्तान है। तो जो बाद की जो कंडीशन है, इस वक्त आवाम जो है वो बेयार मददगार जो है वो घूम रही है। कोई यूटिलिटी स्टोर पर लाइनें लगा हुआ है कि शायद उसको
जो सब्सिडीज़ अशिया हैं वो मिल जाए, सस्ता घी मिल जाए, सस्ता आटा मिल जाए, या फिर कोई बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के पैसों के लिए धक्के खाता फिर रहा है, तो या फिर कोई बिजली का बिल लिए दर बदर की ठोकरें खाता फिर रहा है। तो इस वक्त जो कंडीशन है वो इंतहाई वर्स्ट हुई है। आवाम जो है वो अपने अवामी नुमाइंदों को तलाश करी है, लेकिन अवामी नुमाइंदे ना तो सड़कों पे नज़र आ रहे हैं, ना अवामी नुमाइंदे अपने डरों पे नज़र आ रहे हैं। अगर अवामी नुमाइंदे नज़र आते हैं तो वो असम्बली के ठंडे कमरों में हालों में बैठे हुए नज़र आ रहे हैं और उनको अपने हल्के की आवाम की कोई फिक्र तो जो क्या है वो लगता है जो ये सूरत हाल बनती जा रही है आने वाले दिनों में इन मेंबरान कौमी और सूबाई असम्बली के लिए किस हद तक मुश्किलात पैदा करेगी? क्योंकि आवाम तो बंदा ढूंढ रही है जो उनको तसल्ली भी दे, जो उनके मसले के लिए आवाज़ भी उठाए। देखिए हमेशा से ऐसे ही होता है, जब से इंतखाबात आते हैं ये लोग हल्कों में एक्टिव हो जाते हैं, मुतहरिक हो जाते हैं, खोखले नारे लेकर जो है वो घरों पे पहुंच जाते हैं, दस्तखत देते हैं कि हम जनूबी पंजाब सूबे का नारा लगाएंगे, हम जनूबी पंजाब सूबा बनाएंगे, हम आपके लिए ये स्कीमें मुतारिफ़ करेंगे, आपके बच्चों के लिए नौकरियां देंगे, हज़ारों नौकरियां देंगे। तो ये सिर्फ नारे हैं, महदूद नारे हैं। और जब अब देखें ना, जनूबी पंजाब के नौजवानों को हमेशा एक लालच दी जाती है, जनूबी पंजाब की आवाम को हमेशा से एक लॉलीपॉप दिया जाता है कि आपका एक अलग सेक्रेटरीट होगा, आपका अलग सूबा होगा, अलग गवर्नर होगा, अलग आपकी नौकरियां होंगी, अलग आपकी पहचान होंगी। तो आवाम और नौजवान, हम जैसा नौजवान भी जो है वो देख रहे हैं और हम उन नौजवानों की आवाज़ बने जो है वो सामने खड़े हैं। तो इस वक्त कोई भी नौजवान जो है वो हमें मिलता है तो वो यही कहता है कि क्या सूरत हाल है, जनूबी पंजाब सूबा कहाँ पहुँच रहा है, डेवलपमेंट कहाँ हुई है। तो इस वक्त बदकिस्मती की बात यह है कि जब से ये नई हुकूमत आई है, जो सेक्रेटरीट बनाया गया था वो भी जो है वो ख़त्म कर दिया गया, सेक्रेटरीज को वापस लाहौर मूव कर दिया गया। तो ये इस वक्त सूरत हाल है। अवाम दर बदर की नया नारा भी हुकूमत ने लगाया है, वो है सोलर देने का। तो क्या लग रहा है कि अवाम इसको संजीदा ले रही है? देखें ये भी बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। अगर आप उसकी कंडीशंस देखें कि सोलर जो है वो सिस्टम कैसे लगाया जाएगा, तो बड़ी सख्त कंडीशंस जो हैं वो उस पर लगाई गई हैं। और एक कंडीशन तो ये लगाई गई है कि उसमें जो उसको सोलर दिया जाएगा जो फाइलर होगा। देखिए फाइलर उसकी इनकम 50,000 से कम हो, देखिए ना ये बहुत मुश्किल हो गया जाएगा कि पहले तो वो दर बदर की ठोकरें खाए, FBR के दफ्तर जाए, अपने आप को फाइलर करवाए, वकील करवाए। तो देखिए ना मुश्किलात जो आपने हर्डल्स यहाँ से क्रिएट कर रहे हैं। मुझे बताएं कि कौन एप्लीकेशन फाइल करेगा? एप्लीकेशन फाइल करने का भी एक प्रोसीजर है। गरीब आदमी उस एप्लीकेशन को किस तरह फाइल करेगा? बिल नहीं दे सकता वो फाइलर अपने आप को क्या कराएगा? सबसे पहली कंडीशन ये होगा तो फाइल कराएगा। बिल्कुल। तो ये हर्डल्स जो है वो क्रिएट कर दी गई हैं। फिर 200 यूनिट पर कुछ दिया गया है, 300 यूनिट पर कुछ डिमांड रखी गई है, 500 यूनिट पर कुछ कंडीशन रखी गई हैं। जब लोगों से मिलते हैं, आम लोगों से, तो वो काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं। ये जो सियासी जमातों के नुमाइंदगान के करीबी लोग होते हैं, जिनको चमचे खर्चे भी कहा जाता है, या जो उनके लिए वोट मांग रहे होते हैं, वो क्या मुतमईन हैं या वो भी सर पकड़ के बैठेंगे? क्या हो रहा है? देखिए इस वक्त देखें बज़ाहिर तो नून लीग की गवर्नमेंट जो है वो नज़र आ रही है। तो इस वक्त नून लीग का एक MPA मुल्तान में बैठा है और एक जो MNA है उनके राना कासिम नौन साहब, वो इस वक्त जो है वो आवाम की ये राय है कि उन लोगों के काम हो रहे हैं। लेकिन अगर हम पीपल्स पार्टी की बात करें तो पीपल्स पार्टी तो इस वक्त भी रोना रो रही है कि हमें स्पेस जो है वो नहीं दी जा रही। स्पेस का मतलब आम लफ्ज़ों में समझा दें कि हमारे पास कोई काम करने के लिए कोई अथॉरिटीज़ ही नहीं है कि हम लोगों के काम करवा सकें, हम ट्रांसफ़र पोस्टिंग करवा सकें, हम लोगों को नौकरियां दे सकें। तो इस तरह की कंडीशन, तो एक नारे लगाया गया था कि हम आपको यूनिट्स देंगे, किसी ने कहा कि हम 300 यूनिट देंगे, किसी ने कहा कि 200 यूनिट देंगे। जब इंतखाबात करीब आए तो उस बयानिया को थोड़ा सा चेंज कर दिया गया आवाम को समझाने के लिए कि हम इस मद में आपको बिजली प्रोवाइड करें। तो देखिए ये स्कीम्स आवाम इग्नोरेंट है। लोगों को सिर्फ अगर आप कुछ चीज़ सब्सिडाइज देते हैं तो उस रियायती अशिया का क्या फ़ायदा जो आवाम तक बराह रास्त जो है वो ना पहुँच सके। अगर हम यूटिलिटी स्टोर जाते हैं तो वहाँ पर लोग अब वो कहते हैं कि 2000 रुपये का सामान खरीदो तब जाके सामान मिलेगा। तो वो एक नया इशू वहाँ बना हुआ है। और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट पे जाओ तो वो कटौती लेके बैठा है जो दुकानदार है। जहाँ हर कोई, ये मार्केट की क्या सूरत हाल है? मार्केट में कोई बेहतरी दिखाई दे रही है चीज़ों की कीमतों में कमी के हवाले से, या फिर मनमाने रेट चल रहे हैं? देखिए आप सुबह आप किसी भी जगह पे विज़िट कर लें, इस वक्त हम MDA चौक पे खड़े हैं, बिल्कुल साथ हमारे सब्ज़ी फलों की दुकानें हैं। हम अगर इनके रेट देखें तो जो सरकारी रेट लिस्ट है उससे बरक्स है। तो जो यहाँ पे जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स हैं वो तो बैठे हैं, वो काम ही नहीं कर रहे। तो सरकार है कहाँ पे? ना प्राइस कंट्रोल पे है, ना डिलीवरी पे है, ना वो हेल्थ में नज़र आती है। निश्ता जाए वहाँ भी एक बेड पर 3 मरीज दिखाई देते हैं। सरकारी दफ्तर जाएँ, बगैर रिश्वत के काम नहीं होता। तो सरकार कर क्या रही है, कहाँ पे है? देखिए सरकार इस वक्त ठंडे कमरों में वसूली करने में, सिर्फ वसूली करने में जो है मसरूफ़ है। यही है कि आवाम से पैसा कैसे निकालना है।
टैक्सेस की भरमार है, आप लोग ताजरों से पैसा ले रहे हैं, आप लोग आवाम से पैसा तो ले रहे हैं, लेकिन आपको ये लोग पैसा क्यों देंगे जब आप डिलीवरी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, आप कुछ रिटर्न नहीं कर पा रहे। देखिए आपने तो हर चीज़ को महंगा कर दिया। आपने सस्ती रोटी का ऐलान किया तो वहाँ पर भी 2 नंबरी शुरू हो गई कि आपको वहाँ 20 की भी रोटी मिल रही है, 16 रुपये की भी रोटी। अब 16 रुपये की रोटी का वजन ही इतना हल्का है कि अगला बंदा खा ही नहीं सकता, वो उसकी वही कॉस्ट पड़ जाती है जो 20 रुपये की इस पड़ बार जाती है। कोई नया तरीका अडॉप्ट किया गया कि खाली वो फ्लैक्स लगा दो जिसमें लिखा होगा हुकूमत पंजाब का ये रेट है, बाकी भाई की मर्जी जिस रेट पे बेचे। बिल्कुल बिल्कुल यही से सूरत हाल है, मतलब कि कॉस्ट वही पड़ रही है, खाना उसने उतनी है, जिसने 2 रोटी खानी है उसने 2 रोटियाँ लेनी है, लेकिन उसको कॉस्ट शायद 16 रुपये की रोटी से डबल पड़ जाए। तो ये इस वक्त सूरत हाल है, नान महंगा है, सालन महंगे है, सब्ज़ी महंगी है, फल फ्रूट हर चीज़ महंगी है। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो साहिब इस्तात है वो भी परेशान हो गया है। जमात इस्लामी ने एहतजाज की भी धरने की कॉल दी है, क्या लगता है जो एहतजाज धरने जो हैं ये हुकूमत को दबाव में ला सकेंगी या हुकूमत बिल्कुल हर चीज़ से मावरा होकर बैठी है? देखें बिलाल भाई, अगर हम माजी में चले जाएं तो माजी में बिलावल भुट्टो, मरियम नवाज़ एक ही ट्रक पे सवार हो गए थे, महंगाई मुकाओ मार्च शुरू कर दिया गया था, लेकिन उसके नतीजे हमारे सामने, किसी के सामने क्या महंगाई कम हुई है? नहीं हुई। तो ये हर दौर में इस तरह के एहतजाज हुए हैं, हर दौर में जो है वो इस तरह के मार्च हुए हैं, चाहे कोई लॉन्ग मार्च करते हैं, लेकिन इसका एंड क्या मिलेगा, इसका रिज़ल्ट क्या आएगा वो आवाम जो है वो देख रही है, लेकिन इसका रिज़ल्ट कोई नहीं आता। माजी में हर जमात ने जो है वो रोडों पे निकले हैं, हर जमात ने जो है वो अपने आप को कैश कराने की कोशिश किया कि हम आवाम की आवाज़ को बुलंद करेंगे, लेकिन उसका रिज़ल्ट जो है वो कोई ख़ास नहीं आता। पहले हम देखते थे कि चले हुकूमत फैसले कर रही होती थी लेकिन अपोजिशन सवाल उठाती थी। अब अपोजिशन का कंसेप्ट ख़त्म होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। अपोजिशन जो मौजूद है असम्बली में उनके अपने अलग इश्यूज़ चल रहे हैं, अवामी इश्यूज़ पर कोई बात करने को प्रॉपर तरीके से तैयार नज़र नहीं आ रहा। जो नुमाइंदगान है वो भी आप कह रहे हैं कि ठंडे कमरों में बैठे हैं, देखिए उन्हें मफादात की सियासत चल रही है, हर कोई अपने मफाद के अपने सीट बचाने के लिए जो है वो जंग लड़ रहा है। आवाम की कोई नहीं जो है वो सोच रहा, क्या कोई आवाम की आवाज़ को, किसी को अगर मौका मिल जाता तो वो आवाज़ बुलंद कर देते हमारा सूबा बना दें, किसी को मौका मिल जाता तो वो कहते हैं हमारी सड़क बना दें, किसी को मौका मिल जाए हमारी वो सीवरेज का सिस्टम सही करा दें। तालीम शऊर की आवाज़ कोई बुलंद नहीं कर रहा, जो कि बहुत ज़रूरी है। हमारे जब ईवान में इजलास होते हैं तो वो मछली मंडी का बाज़ार बन जाता है, किसी की कोई बात पूरी नहीं होती, संजीदा डिस्कशन हमें सुनने को नहीं मिलती, कोई संजीदा डिस्कशन जो है वो हमें नहीं मिलती। मैं खुद 2 सेशंस को अटेंड करके लाया हूँ, तो वहाँ पर मैंने कोई सिंसियरिटी नहीं देखी है, जैसे हम सब्जी मंडी में करें। ऐसे लगता है कि हम कोई एक मुकद्दस ईवान में नहीं बैठे, हम किसी मछली मंडी में बैठे जहाँ आम लोग गुफ्त शुनीद कर रहे हैं। तो यहाँ पर इस वक्त सूरत हाल ये है कि आवाम की आवाज़ बनने को कोई तैयार नहीं है। जब तक आवाम की आवाज़ को बनने के कोई तैयार नहीं होगा तो आवाम बेचारी इसी तरह दर बदर की ठोकरें खाने पे मजबूर, इसी तरह इंतखाबात होते रहेंगे, इसी तरह नुमाइंदे आते रहेंगे, इसी तरह सिस्टम चलता रहेगा। आवाम की आवाज़ जो है वो बनने को कोई तैयार दिखाई नहीं दे रहा। अब एक जमात ने कहा है कि वो आवाम की आवाज़ बनने को तैयार है। जमात इस्लामी जुम्मे के रोज़ वो धरना देने जा रहे हैं इस्लामाबाद, और हर जगह उन्होंने कैंप्स भी लगाए हैं और वो उसकी कंपेन भी कर रहे हैं, लोगों को बता भी रहे हैं। ज़रा हम जाते हैं जमात इस्लामी के नुमाइंदगान की जानिब, उनसे जानते हैं कि वो जो धरना देने जा रहे हैं उसके मकासद क्या है और वो किस हद तक उनमें कामयाब हो पाएंगे। इस पर बात होगी, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह आज हम अपने प्रोग्राम में बात कर रहे हैं मौजूदा सूरत हाल के हवाले से, पब्लिक की तरफ जब भी हम जाते हैं तो वो हुकूमत से डिमांड करती दिखाई देती है कि जो चीज़ें महंगी हुई हैं इनका क्या कोई हल भी निकलेगा, या मज़ीद जो चीज़ें महंगी हुई उस पर पब्लिक नालाम भी दिखाई देती है और गुस्सा भी बाज़ करती दिखाई देती है। हमने ये भी देखा कि माजी में अपोजिशन अवाम के जो जज्बात होते थे उनकी आवाज़ बनती थी और असम्बली में इस हवाले से डिस्कशन होती थी जब भी पेट्रोलियम मसनूआत, बिजली के बिलों और की सूरत हाल में हमें कोई इजाफा दिखाई देता था। लेकिन कई अरसे से अपोजिशन की जानिब से कोई इस हवाले से कोई रद्द-ए-अमल सामने नज़र नहीं आया। जमात इस्लामी ने इन तमाम मसाइल पर जो धरने का ऐलान किया है इस्लामाबाद में जुम्मे के रोज़, तो उस पर आज हम बात करेंगे। उस पर बात करने के हमारे साथ मौजूद हैं ज़िलाई अमीर जमात इस्लामी डॉक्टर सैयद हाशमी साहब। जरा उनसे जानते हैं कि अपोजिशन की अब लगता है वाहिद जमात इस्लामी है जो इस वक्त पब्लिक इश्यूज़ पर बोलने जा रही है, तो वो उस पर क्या कहते हैं। डॉक्टर साहब, इस वक्त अवामी मसाइल हर किसी को पता है। पहले था कि शायद कोई हमारी जो लोअर क्लास थी, लोअर मिडिल क्लास थी, उन तक ये चीज़ थी, लेकिन अब तो हर कोई इस लपेट में आ रहा है। क्या समझते हैं इस वक्त आप लोगों का धरना जो करने जा रहे हैं उसके बेसिकली पर्पस क्या है?
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو یہ بات، اب کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے کہ اس وقت جو سب سے بڑا عوام کے لیے مسئلہ ہے وہ مہنگی بجلی ہے. بجلی کے اندر ظالمانہ ٹیکسز ہیں، بجلی کا انتہائی ظالمانہ سلیب ریٹ ہے، اور یہ جو آئی پی پیز تھے جن سے تقریباً اب 30 سال کے قریب ہوئے ہیں معاہدے ہر حکومت نے کیے ہیں، ان آئی پی پیز کے جو معاہدے سامنے آ رہے ہیں اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ پاکستانی عوام کو تو طویل عرصے سے اشرافیہ لوٹ رہی ہے. وہی اشرافیہ جو اس وقت حکمرانوں کی صورت میں ہمارے سر پر مسلط ہے. انہوں نے آئی پی پیز سے ایسے معاہدے کیے ہیں کہ آئی پی پیز اگر بجلی نہیں بھی بنائیں گے تب بھی ہم ان کو پیسے دیں گے، وہ اپنی کیپیسٹی کا 10% بنائیں گے تب بھی ہم دیں گے. پہلے لوگوں کو لگا تھا کہ شاید یہ جو پیسے ہم سے ٹیکس لیا جا رہا ہے یا IMF کو دیا جا رہا ہے، ہمارا قرضہ واپس ہو رہا ہے، اب پتہ چلا یہ آئی پی پیز کو دیا جا رہا ہے. اب آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ پچھلے 1 سال کے اندر ان آئی پی پیز کو، جن میں سے 50% نے صرف 10% بجلی بنائی ہے، 1928 ارب روپے جو کہ تقریباً 5.5 ارب ڈالر بنتے ہیں. کیونکہ اس معاہدے میں یہ شک بھی شامل ہے کہ ادائیگی ڈالروں میں کرنی ہے. تو پاکستان کے جو غریب عوام، محنت کش طبقہ فارن ممالک سے جو ریمیٹنس بھیج رہا ہے سالانہ 28 سے 30 ارب روپے، تو یہ آئی پی پیز کے ذریعے سے ایک ایسا جال بچھایا گیا ہے تاکہ پاکستان کو حاصل ہونے والی وہ آمدنی جو ہے وہ انہی طریقوں سے باہر چلی جائے. یہ 85% کے قریب، 80-85% کے قریب وہ آئی پی پیز ہیں جو ہمارے ہی حکمرانوں اور اشرافیہ کے فرنٹ مین کی صورت میں بیرون ملک گئے ہیں، اور انہوں نے آ کر یہاں جو ہے وہ پاور پروڈیوسرز اپنے مختلف بنائے ہیں. اور پھر ان سے معاہدے دیکھیے، یہ معاہدے کسی سے 200 روپے فی یونٹ، کسی سے 700 روپے فی یونٹ. تو اس طریقے سے جو ہے انہوں نے یہ معاہدے ظالمانہ کیے ہیں جس کا سارا بوجھ عوام کو اٹھانا پڑتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ میپکو اور وابڈا کی جو تقسیم کار کمپنیاں ہیں ان کے تو ملازمین کو اس سے اثر نہیں پڑتا، کیونکہ ان کو بہت بڑے یونٹس جو ہے فری مل جاتے ہیں. اسی طریقے سے اشرافیہ ہے، ان کو بھی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ فری جو ہے نا جی یونٹس استعمال کرتے ہیں. تو یہ سارے فری یونٹس، بجلی چوری اور مہنگے داموں جو آئی پی پیز ہیں، ان کا سب سے بڑا خمیازہ جو ہے 25 کروڑ عوام اور اس ملک کو بھگتنا پڑ رہا ہے، جو قرضوں کے بوجھ تلے دب گیا ہے اور جو IMF کی غلامی میں دے دیا گیا ہے، اثاثے بیچے جا رہے ہیں. جو دھرنا آپ لوگ دینے جا رہے ہیں، کیا سمجھتے ہیں اس میں پبلک کس حد تک ساتھ چلنے کو تیار ہے، ساتھ بیٹھنے کو تیار ہے؟ ہم نے ابھی ابتدائی طور پر شہروں میں جو ہے کیمپ لگائے ہیں. میپکو آفس کے سامنے ہم نے احتجاج کیا ہے، حسین اگائی میں ہم نے یہاں ایک روزہ دھرنا دیا ہے، اور وہاں بھی لوگوں کے سامنے ہم نے یہی بات رکھی ہے، اور لوگ تنگ ہیں. ابھی آپ دیکھیے کہ کل ایک بچے نے یہ دی تھی کہ ہماری آمدنی 25,000 ہے، 24,000 کا ہمارا بل آ گیا ہے. ہم نے موٹر سائیکل بیچ کر جو ہے گیس اور جو ہے بجلی کے بل ادا کیے ہیں. آج ہی کی خبر ہے کہ 2 بھائیوں کے ہاں جب بجلی کا بل آیا تو ایک بھائی نے آپس میں جھگڑا ہوا اور ایک بھائی نے دوسرے کو قتل کر دیا. تو یہ صورتحال ہے. اس وقت عوام بے حد پریشان ہے، خاص طور پر اس مہنگائی کے، اس بے روزگاری کے، اس کاروبار کے نہ ہونے کے بعد جو ہے بجلی کے جو بل ہیں وہ عوام کے لیے سوال رو بنی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ دھرنے کا بہت پریشر ہے، کیونکہ ابھی دھرنا شروع نہیں ہوا تو یہ سولر کی باتیں کرنے لگ گئے ہیں. 200 یونٹ کے اوپر جو سلیب ریٹ انہوں نے بڑھایا تھا ظالمانہ کہ 200 یونٹ تک جو ہے 3,000 تک بل آئے گا اور 201 یونٹ پر 9,000 10,000 بل آئے گا. ابھی وزیر اعظم صاحب نے اس کو 3 ماہ کے لیے مؤخر کیا ہے. تو اور اسی طریقے سے یہ اب کہہ رہے ہیں کہ جو فرنس آئل پر چلنے والے آئی پی پیز ہیں ہم ان کے معاہدے ختم کر رہے ہیں. تو ایک تو حکومت کے اوپر تو دباؤ سامنے نظر آ رہا ہے، دوسرا ہمیں یہ بھی اطلاعات مل رہی ہیں کہ یہاں تھانوں کو
اور جو ہے نا اداروں کو یہ کہا گیا ہے کہ بھئی یہ جتنے بھی لوگ جماعت کے ذمہ داران کارکنان یہاں سے جائیں ان کے حوالے سے خبر گیری کریں. ہمارے سے رابطے میں بھی ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں ماضی میں ابھی جو اپوزیشن نے جو احتجاج کی اس پر کریک ڈاؤن بھی دیکھنے کو ملا. نہیں, کریک ڈاؤن تو خیر ہمیشہ سے حکومتوں کا وتیرہ رہا ہے. کسی بھی حکومت نے ایسا نہیں ہوا کہ عوام کی جمہوری رائے کو انہوں نے جمہوری طریقے سے حل کرنے کی کوشش کی ہو. یہ کریک ڈاؤن تو ہوں گے, اور اس کریک ڈاؤن سے جو ہے نا جی کوئی بھی سیاسی پارٹی اور سیاسی کارکن گھبراتا نہیں ہے. لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ یہ عوام کی ہے. یہ ہم حافظ نعیم الرحمن کی سیٹ کے لیے جنگ نہیں لڑ رہے. یہ کراچی کے اندر جو ہماری 10 سیٹیں چھینی گئی ہیں فارم 47 کے ذریعے سے, ہم اس کے لیے جنگ نہیں کر رہے. کے پی میں ہمارے اناؤنس شدہ 4 MP کی نشستیں جو واپس لی گئی ہے, ہم اس کے لیے جنگ نہیں کر رہے. ہم تو صرف اور صرف عوام کی تکالیف کو دور کرنے کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں کہ یہ جو معاہدے ظالمانہ کیے گئے جس کی وجہ سے عوام کے اوپر اتنا بڑا بوجھ آیا ہے, اور اس وقت لوگ خودکشیاں کرنے اور گھر کی اشیاء بیچنے میں مجبور ہیں. دھرنے کی بات ہوتی ہے تو دھرنا سیاست میں کئی ہفتے دھرنے دینے کا بھی ذکر ہوتا ہے. تو کیا سمجھتے ہیں جماعت اسلامی علامتی طور پر دھرنا دینے جا رہی ہے یا نہیں؟ ہم دیکھیں گے کہ 26 تاریخ میں ڈی چوک پر دھرنے کا آغاز ہو رہا ہے. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمن صاحب نے کہا ہے کہ ہم اسلام آباد میں بیٹھ کر پوری قوم کا 25 کروڑ عوام کا مقدمہ لڑیں گے, اور جب تک یہ ظالمانہ ٹیکسز ختم نہیں ہوتے, یہ IPPs سے کیے ہوئے معاہدے ختم نہیں کیے جاتے, یہ بجلی کے بلوں میں ظالمانہ ٹیکسز ختم نہیں ہوتے, یہ سستی گیس کے حوالے سے جو پاکستان میں اپنے ہمیشہ سے پروڈیوس ہوتی تھی اس کے حوالے سے جو انہوں نے معاہدے کیے ہیں, اور اب گیس کی قیمت بھی 4 گنا بڑھ گئی ہے, اس کے حوالے سے جب تک کوئی جو ہے حتمی فیصلہ نہیں ہوگا تو یہ دھرنا جاری رہے گا. اگر حکمرانوں نے اس کو روکنے کی کوشش کی تو پھر ہر گلی کوچے میں دھرنا ہوگا. تو عوام تو اس وقت جو ہے وہ بہت تکلیف کے اندر مبتلا ہے. ملتان کتنا تیار ہے؟ ملتان جنوبی پنجاب سے ہزاروں لوگ جا رہے ہیں. ملتان سے بھی جو ہماری تحصیلیں ہیں, شجاع آباد ہے, جلال پور ہے, تحصیل صدر ملتان ہے, شہر سے لوگ, بلکہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی جانے بھی شروع ہو گئے ہیں, لوگ پہنچ بھی رہے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ کچھ لوگ جمعرات کو جائیں گے, جمعے کو جائیں گے, اور اسی طریقے سے کیونکہ جو سلسلہ حکومت ہماری موجود ہے وہ بعض کو اتنی مجبوریاں اپنی بتاتی ہے کہ لگتا ایسا ہے کہ یہ سب سے بے بس ترین لوگ بیٹھے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ جو مطالبات آپ جماعت اسلامی رکھنے جا رہی ہے ان کو وہ سنجیدہ لیں گے اور پھر مجبوریوں کی نظر کر دیں گے؟ کوئی مجبوری نہیں ہے, کوئی مجبوری نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ جتنے بھی یہ معاہدے ہوتے ہیں, ان معاہدوں میں ایک کلاز آخر میں ایک ہوتی ہے کہ آپ ریوزٹ بھی کر سکتے ہیں, آپ ان کو ایگزٹ بھی کر سکتے ہیں. تو یہ تو اب معاہدے 10 سال کے لیے ہوئے تھے, کئی بار ان کو رینیول کیا گیا, لیکن اب عوام کی چیخیں نکل گئی ہیں, عوام کی اب قوت برداشت جواب دے گئی ہے. تو یہ تو انہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ انہوں نے تو ویسے بھی مال اس قدر لوٹا ہے کہ ان کو ان کی نسلوں تک کے لیے بھی یہ کافی ہے, لیکن عوام کے لیے, ملک کے لیے یہ نقصان دہ ہے. اس لیے یہ معاہدے, اور یہ معاہدے کوئی ایسے نہیں ہیں. کئی الیکٹرک کے حوالے سے بھی جماعت اسلامی نے کراچی کے اندر مقدمہ لڑا اور فریق بنی. ہم فریق بنیں گے اور ہم کہیں گے کہ آپ دکھائیں وہ معاہدے, ان معاہدوں کو عوام کے سامنے لایا جائے کہ کن لوگوں نے یہ عوام کے اوپر ظالمانہ معاہدے کیے. اب تو آہستہ آہستہ چیزیں جو واضح ہوتی جا رہی ہیں تو عوام کا غم و غصہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. باقی سیاسی جماعتوں کو بھی انگیج کیا جائے گا دھرنے میں شمولیت کے لیے, صرف جماعت اسلامی خود سے ہی؟ نہیں, ہم تو سب کو کہتے ہیں کہ بھئی یہ عوامی ایشو ہے. ساری سیاسی پارٹیاں, مذہبی دینی پارٹیاں عوام کے لیے جد و جہد کریں, کیونکہ ہماری ساری جد و جہد عوام کے اندر ہوتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں عوامی جد و جہد اور عوام کے مسائل کو اگر ہم اگنور کریں گے تو کون سی سیاست ہے جو ہم کریں گے. تو عوام کے مسائل کو تو سب سے پہلے, کیونکہ سیاست تو نام ہی عوام کی خدمت کا ہے, تو عوام اگر دکھ میں ہو, پریشانی میں ہو, اور وہ اپنی گھر کی قیمتی اشیاء بیچنے پہ مجبور ہو, خودکشیاں کر رہی ہو, ایک دوسرے کو مار رہی ہو, تو پھر اب اور کون سا وقت آئے گا کہ کوئی پارٹی عوام کے حق میں نہ بولے. تو میں تمام سیاسی جماعتوں سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ اس دھرنے
کہ اب میں حافظ نعیم الرحمان صاحب کی آواز کے ساتھ آواز بنے، اور جو ہے یہ کوئی ذاتی کاز کے لیے نہیں ہے، کوئی جماعت اسلامی کے اختیار اور اقتدار کے لیے نہیں ہے، یہ عوام کے حقوق کے لیے ہم دھرنا دے رہے ہیں، عوام کے حقوق کی جنگ ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ 25 کروڑ عوام کا مقدمہ ہے، مظلوم عوام کا، جو انشاءاللہ تعالیٰ جماعت اسلامی لڑنے ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ نے وہاں نکالا۔ ناظرین یہ گفتگو جانی اب جماعت اسلامی جو دھرنا دینے جا رہی ہے، اب جمعے کے روز کلیئر ہوا کہ اس میں کتنی بڑی تعداد جو عوام کی ہے وہ اس میں شریک ہو پاتی ہے، اور حکومت کے سامنے جو مطالبات رکھے جا رہے ہیں حکومت اس حوالے سے کس حد تک مطالبات کی منظوری کے لیے ورکنگ کرتی ہے۔ لیکن اس حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ہم جب بھی پبلک کے پاس گئے تو لوگ آج کل صرف ایک ہی شکوہ کرتے ہیں، وہ ہے مہنگے بجلی کے بل، اور مہنگے بجلی کے بل پہلے لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید وہ آئی ایم ایف سے جو حکومت نے لون لیا ہوا ہے شاید اس کی قسطیں دار ہوئے ہیں، لیکن اب انہیں معلوم ہوا کہ آئی ایم ایف کو نہیں دیے جا رہے، یہ آئی پی پیز کے جو معاہدے ہیں ان کی مد میں یہ ساری وصولیاں یا ان کو جو اس کی پیمنٹ ہے وہ ہو رہی ہے، جس وجہ سے عام آدمی بھی اب یہ سوچ کر کافی زیادہ پریشان بھی اور حیران بھی ہے۔ آج کے پروگرام سے اپنے میزبان بلال خان نیازی کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔